मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से सिस्टम में बड़ी तब्दीली, टोकन सिस्टम खत्म करके डिजिटल क्यूआर कोड स्कैनिंग सिस्टम मुतारिफ। कि जो चाहता है वो लाइन में नहीं लगेगा। वो स्लिप जो है उस पर एक क्यूआर कोड है, वही टर्न स्टाइल को खोलेगा तो बंदा सफ़र कर सकेगा। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंटेशन में आ रही हैं, चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग होती हमें नज़र आ रही है। तो अब चेंजिंग जो है वो रिसेंटली मैस ट्रांजिट सिस्टम की तरफ से ये की गई है कि टोकन सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है और पर्ची सिस्टम। ये पर्ची सिस्टम क्या है, इसके बारे में बताएं। तो जितने हमारे सिस्टम हैं, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, और जो आने वाले सिस्टम है फैसलाबाद, गुजरांवाला, उन सब के लिए एक तैयारी है हमारी। हम उनमें ना ये एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसका सॉफ्टवेयर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने बनाया और साथ बैंक ऑफ पंजाब की मावनत है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी इस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन जो है इंशाल्लाह जनवरी तक हो जाएगी। हम अभी फ़िलहाल आपको ये बता सकते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब की इंटरवेंशन से हमने हर स्टेशन पे एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन रख दी है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन ये वही चीज़ है जो आपको स्टोर्स में नज़र आती है या रेस्टोरेंट में नज़र आती है, जहाँ आप अपना कार्ड टैप करते हैं, एटीएम कार्ड, और आपकी चार्जिंग हो जाती है। तो ये एक हमने एडिड फीचर रख दिया स्टेशनों पे, लेकिन टोकन सिस्टम को हरगिज़ हमने ख़त्म नहीं किया, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन किया। ये दोनों सिस्टम मिल के इस वक्त लोड को गुजारने में काम आ रहे हैं। हम नोटिफाई करेंगे क्लोजर ऑफ टोकन सिस्टम जब हम ये इस बात का यकीन कर लेंगे कि अब उसकी कोई हतमी ज़रूरत नहीं रही। इस वक्त अगर एक मुसाफिर स्टेशन पे जाता है तो अगर वो कार्ड होल्डर है तो वो अपना कार्ड देता है और उस कार्ड को पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे टैप करें तो एक स्लिप निकलती है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन के मुताबिक है। वो स्लिप जो है उस पर एक क्यूआर कोड है। अच्छा, अभी वो पर्ची सफ़र करते वक्त ले ली जाती है, बाद में ये पर्ची जो है इसके ऊपर जो क्यूआर कोड है वही टर्न स्टाइल को खोलेगा तो बंदा सफ़र कर सकेगा और सफ़र के इख्तिताम पर बाहर भी जा सकेगा। अगर कुछ लोग जिनके पास स्मार्टफोन है वो ई ट्रांजिट ऐप डाउनलोड करें और ई ट्रांजिट ऐप में टी कैश कार्ड अप्लाई करें, ठीक है। और टी कैश कार्ड जो है ये हमारा एक ऐसा कार्ड है जो बैंक ऑफ पंजाब ने उन लोगों के लिए बनाया जिनके अकाउंट नहीं खुले हुए बैंकों में। सो इस कार्ड से भी आप ना सफ़र कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि लेट से आप इससे भी नहीं सफ़र करना चाहते, आपके पास एक इंटेलिजेंट फ़ोन है, सेल फ़ोन है, तो आप सेल फ़ोन पे क्यूआर कोड, वही ऐप जो ई ट्रांजिट ऐप में एक क्यूआर कोड लाएं, उसको स्कैन करें तो भी आपकी पेमेंट हो जाएगी। लोगों को आसानियाँ करने के लिए हम मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। ये चल पड़ेगा तो लोगों को सबसे बड़ी आसानी नज़र आएगी कि जो चाहता है वो लाइन में नहीं लगेगा। मतलब सब चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइज वे में जाएंगी। जी, यही वे फॉरवर्ड है कि लोग कैश ना इस्तेमाल करें। और क्योंकि जब एक बार कोई शख्स कैश देता है तो फिर उसको इकट्ठा करना होता है, फिर उसको ना स्टैक्स करके फिर एक वो बैंक की टीम आती है, वो उठाती है। ये सारे चार्जेस हैं, कैश हैंडलिंग चार्जेस में आता है लेकिन डिजिटल हैंडलिंग के चार्जेस नहीं हैं। सो ये इससे हुकूमत को काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं ना कि डिजिटल वे में अगर चीज़ें चली जाएंगी तो एफबीआर और ये नैब की चीज़ें जो हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और लोग जो है वो इस चीज़ में आ जाएंगे जी कि हमारा कारोबार क्या है, हम लोग किस कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आया ये चीज़ें नहीं? जी, हुकूमत जो कलेक्शन कर रही है ना फेयर टिकट्स की, ये उसमें नहीं शामिल, क्योंकि देखें ये तो एक सफरी सहूलियात में शामिल होता है। तो 15-30 रुपए की टिकट देना और उससे एफबीआर से डरना, ये कोई हकीकत वाली बात नहीं है। टी कैश कार्ड के हवाले से भी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये टी कैश कार्ड जो है वो अभी इस्तेमाल में नहीं है, अभी यूज़ में नहीं आ रहा, या इसकी पेमेंट है उसमें डबल हो गई है, अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। क्या आया ये चीज़ें वाकई हैं ऑन ग्राउंड में? देखिए, जब भी कोई नया सिस्टम लॉन्च किया जाता है तो शुरू में टीदिंग इश्यूज आते हैं। जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब ने ये लॉन्च किया, मैंने भी अपना कार्ड बनवाया तो मैंने देखा कि मैं इसमें पैसे नहीं डाल सकता। फिर हमने उनको ना बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा यूँ इस तरह ट्राई करें।
तो मैंने एक शख्स से कहा वो जायज़ कैश से पैसे भेजो, तो चले गए। तो ये बैंक ऑफ पंजाब इस पे ना बड़ा टीडियसली काम कर रहा है और ये कार्ड एक्सेप्टेबल है। और कुछ अरसे में मैं समझता हूँ कि 25 नवंबर तक ये कार्ड जो है बसों में चलना शुरू हो जाएगा और इस पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, मतलब ये वैलिड होगा इलेक्ट्रिक बस में भी? बिल्कुल। अब हम जो सिस्टम ला रहे हैं वो इलेक्ट्रिक बसों में, डीजल बसों में, और जो हमारा कॉरिडोर है जिस तरह मेट्रो बसेस हैं, और हत्ता के ऑरेंज लाइन में भी एक चैनल खोल रहे हैं जिस पे ये चलेगा। सो ये हम सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं और पूरे पंजाब में एक ही कार्ड है, दो नहीं है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी भी इसी से फ़ायदा उठाएगी। तो जो सबसे बड़ा हमारा गेम प्लान था वो एक वन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन पाकिस्तान, यानी कि इंडिजिनस सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है, तो उससे अब हमें ये फ़ायदा है कि आइंदा सॉफ्टवेयर हमें बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के पास जो है वो कार्ड नहीं होते, कुछ के पास जो है वो एटीएम कार्ड्स नहीं होते, तो वो लोग क्या करें? वो फिर इस तरह से डिजिटल वे में किस तरह से जाएं? एक शख्स है जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, वो बनवाए, उसको 130 रुपये इसकी फ़ी देनी पड़ेगी और फिर शायद 140 रुपये और पे करके घर में वसूल करेगा वो, कि उसको स्टेशनों पे ना आना पड़े। कार्ड को वसूल करने में जो टाइम ज़ाया होता है वो सारा ख़त्म कर दिया गया। अब कार्ड उसको उसकी दहलीज पे मिलेगा।